ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हेम शैलावदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय ओम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव। जय ओम शिव 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 ओम सीतारामाय नमः। ओम जय शंकर जय पार्वती जय गणपति जय जय गणेश जय हनुमान जय 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 श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव। जय ओम ओम अशक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैस कर्मे सिद्धिम परमाम गच्छति। जो सर्वत्र असक्त बुद्धि है, पुत्र स्त्री आदि जो आसक्ति के स्थान हैं, उन सब में जिसका अंतःकरण आसक्ति से प्रीति से रहित हो चुका है, जो जितात्मा है, जिसका आत्मा यानी अंतःकरण जीता हुआ है अर्थात वश में किया हुआ है, जो स्पृहा रहित है, शरीर जीवन और भोगों में भी जिसकी स्पृहा तृष्णा नष्ट हो गई है, जो ऐसा आत्मज्ञानी है वह परम नैष्कर्मण्य सिद्धि को प्राप्त करता है। निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है। यह ज्ञान होने के कारण जिसके सर्व कर्म निवृत्त हो गए हैं वह निष्कर्मा है। उसके भाव का नाम नैष्कर्म्य है और निष्कर्मता रूप सिद्धि का नाम नैष्कर्म सिद्धि है, अथवा निष्क्रिय आत्मस्वरूप से स्थित होना रूप निष्कर्मता का सिद्ध होना ही नैष्कर्म सिद्धि है। ऐसी जो कर्म जनित सिद्धि से विलक्षण और सद्यो मुक्ति में स्थित होना रूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यास के द्वारा यानी यथार्थ ज्ञान से अथवा ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म संन्यास के द्वारा लाभ करता है। ऐसा ही कहा भी है कि सब कर्मों को मन से छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ रहता है। पूर्वोक्त स्वधर्मानुष्ठान द्वारा ईश्वराराचन रूप साधन से उत्पन्न हुई ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि को जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें आत्म विषयक विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस पुरुष को जिस क्रम से केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूप नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है वह क्रम बतलाना है। अतः कहते हैं, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध में समासे नैव कौन्तेये निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि को प्राप्त हुआ अर्थात अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा करके उसकी कृपा से उत्पन्न हुई शरीर और इंद्रियों की ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष, यह पुनरुक्ति आगे कहे जाने वाले वचनों के साथ संबंध जोड़ने के लिए है। वे आगे कहे जाने वाले वचन कौन से हैं जिनके लिए पुनरुक्ति है सो बतलाते हैं। जिस ज्ञान निष्ठा रूप प्रकार से साधक को ब्रह्म को परमात्मा को पाता है, उस प्रकार को यानी ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के क्रम को तू मेरे वचनों से निश्चय पूर्वक समझ। क्या उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे? इस पर कहते हैं कि नहीं हे कौन्तेय, समाज से अर्थात संक्षेप से ही जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसे समझ। इस वाक्य से जिस ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा की थी उसे इंद्र रूप से स्पष्ट दिखाने के लिए कहते हैं कि ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको सुन।
अंतिम अवधि परिसमाप्ति का नाम निष्ठा है। ऐसी जो ब्रह्म ज्ञान की परमावधि है उसको सुन। वह ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कैसी है? जैसा कि आत्मज्ञान है वह कैसा है? जैसा आत्मा है वह कैसा है? आत्मा कैसा है? जैसा भगवान ने बतलाया है तथा जैसा उपनिषद वाक्यों द्वारा कहा गया है और जैसा न्याय से सिद्ध है। अब प्रश्न आया कि ज्ञान विषयाकार होता है, परंतु आत्मा न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न आकारवान ही है, किंतु आदित्य वर्ण प्रकाश स्वरूप स्वयं ज्योति इस तरह आत्मा का आकारवान होना तो श्रुति में कहा है। यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ये वाक्य तमय स्वरूपत्व का निषेध करने के लिए कहे गए हैं, अर्थात आत्मा में द्रव्य गुण आदि के आकार का प्रतिषेध करने पर जो आत्मा के अंधकार रूप माने जाने की आशंका होती है उसका प्रतिषेध करने के लिए ही आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्य हैं, क्योंकि अरूपम आदि वाक्यों से विशेषतः रूप का प्रतिषेध किया गया है और इसका आत्मा का रूप इंद्रियों के सामने नहीं ठहरता। इसको आत्मा को कोई भी आंखों से नहीं देख सकता। यह अशब्द है, अस्पर्श है इत्यादि वचनों से भी आत्मा किसी का विषय नहीं है, यह बात कही गई है। अर्थात जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है, यह कहना युक्ति युक्त नहीं है। तब फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? क्योंकि सभी ज्ञान जिसको विषय करते हैं उसी की आकार वाले होते हैं और आत्मा निराकार है ऐसा कहा है। फिर ज्ञान और आत्मा दोनों निराकार होने से उसमें भावना और निष्ठा कैसे हो सकती है? यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा का अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है और बुद्धि का भी आत्मा के सदृश निम्रत्व आदि सिद्ध है। इसलिए उसका आत्म चैतन्य के आकार से आभासित होना बन सकता है। बुद्धि से आभासित मन, मन से आभासित इंद्रियां और इंद्रियों से आभासित स्थूल शरीर है। इसलिए सांसारिक मनुष्य देह मात्र में ही आत्मदृष्टि करते हैं। देहात्मवादी लोयाक्तिक चैतन्यता विशिष्ट शरीर ही आत्मा है ऐसा कहते हैं। दूसरे इंद्रियों को चेतन कहने वाले हैं तथा कोई मन को और कोई बुद्धि को चेतन कहने वाले हैं। कितने ही उस बुद्धि के भी भीतर व्याप्त अव्यक्त को अव्याकृत संज्ञक अविद्यावस्था चिदाभास को आत्मा रूप से समझने वाले हैं। बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत सभी जगह आत्म चैतन्य का आभास ही उनमें आत्मा की भ्रांति का कारण है। अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्म विषयक ज्ञान विधेय नहीं है, तो क्या विधेय है? नाम रूप आदि अनात्मा वस्तुओं का जो आत्मा में अध्यारोप है उसकी निवृत्ति ही कर्तव्य है। आत्म चैतन्य का विज्ञान प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि ज्ञान अविद्या द्वारा आरोपित समस्त पदार्थों के आकार में ही विशेष रूप से ग्रहण किया हुआ है। यही कारण है कि विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान से अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है इस प्रकार मानते हैं और उस ज्ञान को स्वयं संवेद मानने के कारण प्राणांतर की आवश्यकता नहीं मानते। अर्थात ब्रह्म में जो अविद्या द्वारा अध्यारोप किया गया है उसका निराकरण मात्र कर्तव्य है। ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अत्यंत प्रसिद्ध ही है। ब्रह्म यद्यपि अत्यंत प्रसिद्ध, सुवेज्ञ, अति समीप और आत्मस्वरूप है, तो भी वह विवेक रहित मनुष्यों को अविद्या कल्पित नाम रूप के भेद से उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाने के कारण अप्रसिद्ध, दुर्विज्ञ, अति दूर और दूसरा सा प्रतीत हो रहा है। परंतु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्त हो गई है और जिन्होंने गुरु और आत्मा की कृपा लाभ कर ली है उनके लिए इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञ और सुख स्वरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष, उपलब्ध, धर्ममय इत्यादि वाक्यों से भी यही बात कही गई है। कितने ही अपने को पंडित मानने वाले यूँ कहते हैं कि आत्म तत्व निराकार होने के कारण उसको बुद्धि नहीं पा सकती, अतः सम्यक ज्ञान निष्ठा दुसाध्य है। ठीक है, जो गुरु परंपरा से रहित हैं, जिन्होंने वेदांत वाक्यों को विधि पूर्वक नहीं सुना है,
जिनकी बुद्धि सांसारिक विषयों में अत्यंत आसक्त हो रही है, जिन्होंने यथार्थ ज्ञान कराने वाले प्रमाणों में परिश्रम नहीं किया है, उनके लिए यही बात है। परंतु जो उनसे विपरीत हैं, उनके लिए तो लौकिक ग्राह्य ग्राहक भेद युक्त वस्तुओं में सद्भाव संपादन करना, इनको सत्य समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनको आत्म चैतन्य से अतिरिक्त दूसरी वस्तु की उपलब्धि ही नहीं होती। यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है। यह बात हम पहले सिद्ध कर आए हैं, और भगवान ने भी कहा है कि जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी मुनि की वही रात्रि है इत्यादि। अर्थात आत्मस्वरूप के अवलंबन में बाह्य नानाकार भेद बुद्धि की निवृत्ति ही कारण है, क्योंकि आत्मा कभी किसी के भी लिए अप्रसिद्ध, प्राप्तव्य, ताज्य या उपादेय नहीं हो सकता। आत्मा को अप्रसिद्ध मान लेने पर तो सभी प्रवृत्तियों को निरर्थक मानना सिद्ध होगा। इसके सिवा न तो यह कल्पना की जा सकती है कि अचेतन शरीर आदि के लिए सब कर्म किए जाते हैं, और न ही यह कि सुख के लिए सुख है या दुख के लिए दुख है, क्योंकि सारे व्यवहार का प्रयोजन अंत में आत्मा के ज्ञान का विषय बन जाना है। इसलिए जैसे अपने शरीर को जानने के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, वैसे ही आत्मा उससे भी अधिक अंतरतम होने के कारण आत्मा को जानने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि विवेकियों के लिए आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्ध है। जिनके मत में ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है, उनको भी ज्ञेय का बोध अनुभव ज्ञान के ही अधीन होने के कारण सुखादि की तरह ही ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिए। तथा ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती, इसलिए भी यह मान लेना चाहिए कि ज्ञान प्रत्यक्ष है। यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता तो अन्य ज्ञेय वस्तुओं की तरह उसको भी जानने के लिए इच्छा की जाती। अर्थात जैसे ज्ञाता पुरुष घट आदि रूप ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान के द्वारा अनुभव करना चाहता है, उसी तरह उस ज्ञान को भी अन्य ज्ञान के द्वारा जानने की इच्छा करता, परंतु यह बात नहीं है। अर्थात ज्ञान अत्यंत प्रत्यक्ष है, और इसीलिए ज्ञाता भी अत्यंत ही प्रत्यक्ष है। अतः ज्ञानी के लिए प्रयत्न कर्तव्य नहीं है, किंतु अनात्म बुद्धि की निवृत्ति के लिए ही कर्तव्य है। इसीलिए ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य है। वह ज्ञान की परानिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए, सो कहते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च। विशुद्ध कपट रहित निश्चयात्मका बुद्धि से संपन्न पुरुष धैर्य से कार्य करण के संघात रूप आत्मा को, शरीर को संयम करके वश में करके शब्दादि विषयों को, अर्थात शब्द जिनका आदि है, ऐसे सभी विषयों को छोड़कर प्रकरण के अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है कि केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए जिन विषयों की आवश्यकता है, उनसे अतिरिक्त सुख भोग के लिए जो अधिक विषय हैं, उन सब को छोड़कर तथा शरीर स्थिति के निमित्त प्राप्त हुए विषयों में भी राग द्वेष का अभाव करके, त्याग करके, उसके बाद विविक्त सेवी लब्धावासी यत्वाक्काय मानस है ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित है। विविक्त देश का सेवन करने वाला, अर्थात वन, नदी, तीर, पहाड़ की गुफा आदि एकांत देश का सेवन करना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा और हल्का आहार करने वाला होकर एकांत सेवन और हल्का भोजन, यह दोनों निद्रादि दोषों के निवर्तक होने से चित्त की स्वच्छता में हेतु हैं, इसलिए इनका ग्रहण किया गया है। तथा मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला होकर, अर्थात जिस ज्ञान निष्ठा यति के काया, मन और वाणी तीनों जीते हुए होते हैं, वह यत वाक्या मानस होता है। इस प्रकार सब इंद्रियों को कर्मों से उपराम करके तथा नित्य ध्यान योग के परायण रहता हुआ आत्मस्वरूप चिंतन का नाम ध्यान है, और आत्मा में चित्त को एकाग्र करने का नाम योग है।
यह दोनों प्रधान रूप से जिसके कर्तव्य हों उसका नाम ध्यान योग परायण है। उसके साथ नित्य पद का ग्रहण मंत्र जप आदि अन्य कर्तव्यों का अभाव दिखाने के लिए किया गया है तथा इस लोक और परलोक के भोगों में तृष्णा का अभाव रूप जो वैराग्य है उसके आश्रित होकर अर्थात सदा वैराग्य संपन्न होकर तथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार बल और दर्प को छोड़कर शरीर इंद्रियादियों में अहम भाव करने का नाम अहंकार है। कामना और आसक्ति से युक्त जो सामर्थ्य है उसका नाम बल है। यहाँ शरीरादि की साधारण सामर्थ्य का नाम बल नहीं है क्योंकि वह स्वाभाविक है, इसलिए उसका त्याग अशक्य है। हर्ष के साथ होने वाला और धर्म उल्लंघन का कारण जो गर्व है उसका नाम दर्प है क्योंकि स्मृति में कहा है कि हर्ष युक्त पुरुष दर्प करता है। दर्प करने वाला धर्म का उल्लंघन किया करता है। तथा इच्छा का नाम काम है, द्वेष का नाम क्रोध है। इनका और परिग्रह का भी त्याग करके अर्थात इंद्रिय और मन में रहने वाले दोषों का त्याग करने के पश्चात भी शरीर धारण के प्रसंग से या धर्मानुष्ठान के निमित्त से जो बाह्य संग्रह की प्राप्ति होती है उसका भी परित्याग करके तथा परमहंस परिव्राजक सन्यासी होकर और देह जीवन मात्र में भी ममता रहित और इसीलिए जो शांत उपरति युक्त है ऐसा जो सब परिश्रमों से रहित ज्ञान निष्ठ यति है वह ब्रह्म रूप होने के योग्य होता है। इस क्रम से ब्रह्मभूते प्रसन्नान आत्मा न सोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म को प्राप्त हुआ प्रसन्न आत्मा अर्थात जिसको अध्यात्म प्रसाद लाभ हो चुका है ऐसा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा ही करता है अर्थात न तो किसी पदार्थ की हानि के या निज संबंधी विगुणता के उद्देश्य से संताप करता है और न किसी वस्तु को चाहता ही है। न सोचती न कांक्षती इस कथन से ब्रह्मभूत पुरुष के स्वभाव का अनुवाद मात्र किया गया है क्योंकि ब्रह्मवेत्ता में अप्राप्त विषयों की आकांक्षा बन ही नहीं सकती अथवा न कांक्षति की जगह न हृष्यति ऐसा पाठ समझना चाहिए तथा जो सब भूतों में सम है अर्थात अपने सदृश सब भूतों में सुख और दुख को जो समान देखता है। इस वाक्य में आत्मा को संभाव से देखना नहीं कहा है क्योंकि वह तो भक्त्या माम भी जानाति इस पद से आगे कहा जाएगा। ऐसा ज्ञान निष्ठ पुरुष मुझ परमेश्वर की भजन रूप पराभक्ति को पाता है अर्थात चतुर्विद्या भजन्ते माम। इसमें जो चतुर्थ भक्ति कही गई है उसको पाता है। उसके बाद उस ज्ञान लक्षणा भक्त्या माम भी जानाति या वान्या चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विसते तदनंतरम। भक्ति से मैं जितना हूँ और जो हूँ उसको तत्व से जान लेता है। अभिप्राय यह है कि मैं जितना हूँ यानी उपाधिकृत विस्तार भेद से जितना हूँ और जो हूँ यानी वास्तव में समस्त उपाधि भेद से रहित उत्तम पुरुष और आकाश की तरह व्याप्त जो मैं हूँ उस अद्वैत अजर अमर अभय और निधन रहित मुझको तत्व से जान लेता है। फिर मुझे इस तरह तत्व से जानकर तत्काल मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। यहाँ ज्ञात्वा विसते तदनंतरम इस कथन से ज्ञान और उसके अनंतर प्रवेश क्रिया यह दोनों भिन्न भिन्न विवक्षित नहीं हैं। तो क्या है? फलांतर के अभाव का ज्ञान मात्र ही विवक्षित है क्योंकि क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही समझ ऐसा कहा गया है। यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञान की जो परानिष्ठा है उससे मुझे जानता है। यदि कहो कि विरुद्ध कैसे है तो बतलाते हैं। जब ज्ञाता को जिस विषय का ज्ञान होता है वह उसी समय उस विषय को जान लेता है। ज्ञान की बारंबार आवृत्ति करना रूप ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा नहीं करता।
इसलिए वह ज्ञेय पदार्थ को ज्ञान से नहीं जानता, ज्ञानावृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा से जानता है। यह कहना विरुद्ध है। नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति और परिपाक के हेतुओं से युक्त एवं विरोध रहित ज्ञान का जो अपने स्वरूपानुभाव भव में निश्चय रूप से पर्यवसान स्थित हो जाना है, उसी को निष्ठा शब्द से कहा गया है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक के हेतु जो विशुद्ध बुद्धि आदि और अमानितत्व आदि सहकारी कारण हैं, उनकी सहायता से शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न हुआ जो मैं करता हूँ, मेरा यह कर्म इत्यादि कारक भेद बुद्धि जनित समस्त कर्मों के संन्यास सहित क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता का ज्ञान है, उसका जो अपने स्वरूप के अनुभव में निश्चय रूप से स्थित रहना है, उसे परा ज्ञान निष्ठा कहते हैं। वही यह ज्ञान निष्ठा आर्त आदि 3 भक्तियों की अपेक्षा से चतुर्थ पराभक्ति कही गई है, और उस ज्ञान निष्ठा पराभक्ति से भगवान को तत्व से जानता है, जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्ञ विषयक भेद बुद्धि पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान निष्ठा रूप भक्ति से मुझे जानता है, यह कहना विरुद्ध नहीं होता। ऐसा मान लेने से वेदांत, इतिहास, पुराण और स्मृति रूप समस्त निवृत्ति विधायक शास्त्र सार्थक हो जाते हैं, अर्थात उन सब का अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। आत्मा को जानकर तीनों तरह की ऐषणाओं से विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं। पुरुषार्थ का अंतरंग साधन होने के कारण सन्यासी इन सब तपों में अधिक कहा गया है। अकेला सन्यासी उन सबको उल्लंघन कर जाता है। कर्मों के त्याग का नाम सन्यास है। वेदों को तथा इस लोक और परलोक को परित्याग करके धर्म को छोड़ इत्यादि शास्त्र वाक्य हैं, तथा यहाँ भी सन्यास परक बहुत से वचन दिखाए गए हैं। उन सब वचनों को व्यर्थ मानना उचित नहीं और अर्थवाद रूप मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे अपने प्रकरण में स्थित हैं। इसके सिवा अंतरात्मा के अविक्रय स्वरूप में निश्चय रूप से स्थित हो जाना ही मोक्ष है। इसलिए भी पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है, क्योंकि पूर्व समुद्र पर जाने की इच्छा वाले का उसके प्रतिकूल पश्चिम समुद्र पर जाने की इच्छा वाले के साथ समान मार्ग नहीं हो सकता। अंतरात्म विषयक प्रतीति की निरंतरता रखने के आग्रह का नाम ज्ञान निष्ठा है। उसका कर्मों के साथ रहना पूर्व की ओर जाने की इच्छा वालों के लिए पश्चिम समुद्र की ओर जाने की मार्ग की भांति विरुद्ध है। प्रमाणवेत्ताओं ने उनका पर्वत और राई के समान भेद निश्चित किया है, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ही ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए। अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करना रूप भक्ति योग की सिद्धि अर्थात फल ज्ञान निष्ठा की योग्यता है। जिस भक्ति योग से होने वाली ज्ञान निष्ठा अंत में मोक्ष रूप फल देने वाली होती है, उस भगवत भक्ति योग की अब शास्त्राभिप्राय के उपसंहार प्रकरण में शास्त्र अभिप्राय के निश्चय को दृढ़ करने के लिए स्तुति की जाती है। सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रय मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम वयम। सदा सब कर्मों को करने वाला अर्थात निषिद्ध कर्मों को भी करने वाला जो मद्यपाश्र भक्त है, जिसका मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाला जो भक्त है, वह भी मुझ ईश्वर के अनुग्रह से विष्णु के शाश्वत नित्य अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। जबकि यह बात है, इसलिए चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्य सततम भव। तू दृष्ट और अदृष्ट फल वाले समस्त कर्मों को विवेक बुद्धि से अर्थात यत करोसि यदश्नासी इस श्लोक में बतलाए हुए भाव से मुझ ईश्वर में समर्पण करके तथा मेरे परायण होकर अर्थात मैं वासुदेव ही जिसका पर हूँ, परम गति हूँ, ऐसा होकर मुझ में बुद्धि को स्थिर करना रूप बुद्धि योग का आश्रय लेकर
बुद्धि योग के अन्य शरण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, अर्थात जिसका निरंतर मुझ में ही चित्त रहे, ऐसा हो। मच्चितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात्य ऋष्यसि अत चेतवम अहंकारान्य श्रोयसी विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर तू समस्त कठिनाइयों को अर्थात जन्म मरण रूप संसार के समस्त कारणों को मेरे अनुग्रह से तर जाएगा, सबसे पार हो जाएगा। परंतु यदि तू मेरे कहे हुए वचनों को अहंकार से मैं पंडित हूँ ऐसा समझकर नहीं सुनेगा, ग्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। तुझे यह भी नहीं समझना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूँ, दूसरे का कहना क्यों करूँ। यद अहंकार माश्रिते न योतस्य इति मन्यसे मिथ्येस व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है, ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति, तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे युद्ध में नियुक्त कर देगा। क्योंकि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धे स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यनो होत्कार्यस्य वसोपि तत्। हे कौन्ते, तू उपर्युक्त सूरवीरता आदि अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा निबद्ध हुआ, दृढ़ता से बंधा हुआ है। इसलिए जो कर्म तू मोह से अविवेक के कारण नहीं करना चाहता है, वही कर्म विवश होकर करेगा। क्योंकि ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयंस सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर अर्थात सबका शासन करने वाला नारायण समस्त प्राणियों के हृदय देश में स्थित है। जो शुक्ल स्वच्छ शुद्ध अंतरात्मा स्वभाव वाला हो, अर्थात पवित्र अंतःकरण युक्त हो, उसका नाम अर्जुन है। क्योंकि अश्चे कृष्णमहर्जुनम च, इस कथन में अर्जुन शब्द शुद्धता का वाचक देखा गया है। वह ईश्वर कैसे स्थित है, सो कहते हैं समस्त प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ हुई चढ़ी हुई कठपुतलियों की भांति भ्रमाता हुआ, भ्रमण कराता हुआ स्थित है। यहाँ इव भांति शब्द अधिक समझना चाहिए, अर्थात जैसे यंत्र पर आरूढ़ कठपुतली आदि को खिलाड़ी माया से भ्रमाता हुआ स्थित रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार इसका संबंध है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में जा, अर्थात संसार के समस्त क्लेशों का नाश करने के लिए मन, वाणी और शरीर द्वारा सब प्रकार से उस ईश्वर का ही आश्रय ग्रहण कर, फिर उस ईश्वर के अनुग्रह से परम उत्तम शांति को अर्थात उपरति को और शाश्वत स्थान को अर्थात मुझ विष्णु के परम नित्य धाम को प्राप्त करेगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यादि गुह्यतरम मया विस्मृते ते दशेषेण यथेची तथा कुरु। मुझ सर्वज्ञ ईश्वर ने तुझसे यह गुह्य से भी गुह्य अत्यंत गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान कहा है। इस उपर्युक्त शास्त्र को अर्थात ऊपर कहे हुए समस्त अर्थ को पूर्ण रूप से विचार कर इसके विषय में भली प्रकार आलोचना करके तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। फिर भी मैं जो कहता हूँ सो सुन। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
सर्वगुह्यों में अत्यंत गुह्य रहस्य युक्त मेरे परम उत्तम वचन तू फिर भी सुन। अर्थात जो वचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं उनको तू फिर से सुन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं जो कुछ कहूँगा वह भय से अथवा स्वार्थ के लिए नहीं कहूँगा, किंतु तू मेरा दृढ़ एकांतिक प्रिय है यह समझकर केवल इसी कारण से तेरे हित की बात अर्थात परम ज्ञान प्राप्ति का साधन कहूँगा, क्योंकि यही साधन सब हितों में उत्तम हित है। वे वचन कौन से हैं सो कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशस्यि सत्यम ते प्रति जाने प्रयोषि में। तू मुझ में मन वाला अर्थात मुझ में चित्त वाला हो, मेरा भक्त अर्थात मेरा ही भजन करने वाला हो और मेरा ही पूजन करने वाला हो, तथा मुझे ही नमस्कार कर अर्थात नमस्कार भी मुझे ही किया कर। इस प्रकार कहता हुआ अर्थात मुझ वासुदेव में ही अपने समस्त साध्य साधन और प्रयोजन को समर्पण करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस विषय में मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार भगवान को सत्य प्रतिज्ञ जानकर तथा भगवान की भक्ति का फल निसंदेह एकांतिक मोक्ष है यह समझकर मनुष्य को केवल एकमात्र भगवान की शरण में ही तत्पर हो जाना चाहिए। कर्मयोग निष्ठा के परम रहस्य ईश्वर शरणागति का उपसंहार करके उसके पश्चात अब कर्मयोग निष्ठा का फल रूप समस्त वेदांतों में कहा हुआ यथार्थ ज्ञान कहना है। इसलिए भगवान बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। समस्त धर्मों को अर्थात जितने भी धर्म हैं उन सब को यहाँ नैष्कर्म्य कर्मा भाव का प्रतिपादन करना है। इसलिए धर्म शब्द से अधर्म का भी ग्रहण किया जाता है। जो बुरे चरित्रों से विरक्त नहीं हुआ, धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ इत्यादि श्रुति स्मृतियों से भी यही सिद्ध होता है। सब धर्मों को छोड़कर सब कर्मों का संन्यास करके मुझ एक की शरण में आ अर्थात सबका आत्मा सम सर्वभूतों में स्थित ईश्वर अच्युत तथा गर्भ जन्म जरा और मरण से रहित मैं ही हूँ, इस प्रकार मुझे एक के शरण हो। अभिप्राय यह है कि मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय कर। तुझ इस प्रकार निश्चय वाले को मैं अपना स्वरूप प्रत्यक्ष करा के समस्त धर्म बंधन रूप पापों से मुक्त कर दूंगा। पहले कहा भी है कि मैं हृदय में स्थित हुआ प्रकाश में ज्ञान दीपक से अज्ञान जनित अंधकार का नाश करता हूँ। इसलिए तू शोक न कर अर्थात तू चिंता मत कर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही। लीला तन में ठाड़े बनमाली,
भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक चंद्रसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक मोर मुकुट देवता दर्शन उतर से गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग बालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मल हारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसय शिव शीस जटा के बीच हरय अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनु चहूँ दिशि गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत कंद टेर सुनु दीन दुखारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जय। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीतमान ऋत रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चा दारु अंग विभूषणम मा जानुभुज सर चाप धर संग्राम कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास हुकामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचु मिलऊ सो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील सने अबुरो ए भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवान पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम अतुलित बलधामं नमामि हेंसेलाभदेहं नमामि धनुजवन कृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि नराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ओं वातजातं नमामि ओं यं शैवासमुपाश्यते शिविति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बुद्धा बुद्धिति प्रमाणपटवै करते तिनैयायिका सोऽयं नो विदान्तु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि ओं नमः
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओंकाराय नमो। जय गणपति जय जय गणेश जय शंकर जय पार्वती जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव।